ईश्वर के तरफ जाना हो तो निरहंकार होना पड़ेगा, तटस्थ होना पड़ेगा। ये अहंकार की दीवारें तोड़नी पड़ेगी और इस अहंकार की दीवार को तोड़ने के लिए मौलाना जलालुद्दीन लगे थे। सारा भोगा लेकिन कोई सार नहीं है। अफगानिस्तान से किताबें मंगाई, इधर से मंगाई, उधर से मंगाई। खुदा का वर्णन तो है लेकिन खुदा की अनुभूति का कोई प्रत्यक्ष अनुभूति हो ऐसा कोई मार्ग नहीं मिल रहा। जो कुछ वाक्य जचते थे वो लिखते थे। संकलन करना, एक पुस्तक बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे। अपने बड़े विशाल स्विमिंग पूल के आगे बैठकर सर्दियों की धूप खाते खाते लिख रहे थे। स्याही खुट गए स्याही लेने को एक परम प्रेमास्पद को पाए हुए महापुरुष आए, क्योंकि मौलाना जलालुद्दीन की ख्वाहिश थी कोई मिल जाए फकीर, कोई मिल जाए आत्मरामी महापुरुष। उसके शुभ संकल्प ने समस्त बेस को वहाँ पहुँचाया। समस्त बेस ने क्या करा, वो जो हस्तलिखित प्रतियां थी उठाकर तालाब में डाल दी, स्विमिंग पूल में डाल दी। जलालुद्दीन आया, पूछा कि तुम कौन हो, ये मेरी सारी प्रतियां कहाँ गई। भवों के इशारे से बता कि वो पानी में पड़ी है। तब तो जलालुद्दीन रूमी कुपित हुए कि तुमने क्या करा, मेरी वर्षों की कमाई, जीवन भर की कमाई तुमने मिट्टी में मिला दी, पानी में डुबा दी। तुम क्या हो, कौन हो, कैसे आदमी हो। वो महापुरुष मुस्कुराया कि तुम्हारे जीवन भर की यही कमाई है, मैं लाए देता हूँ। जंप मारा पानी में, योग शक्ति का अनुसंधान किया, परतें उठाकर धर दी हाथ में। जलालुद्दीन देखकर दंग रह गया कि महाराज का तो शरीर भीग गया, लेकिन ये हस्तलिखित लिपियां ज्यों की त्यों सूखी। जिस पुरुष की खोज थी वही पुरुष मिले, चरणों में गिरे, उपदेश दीजिए। तब समस्त बेज ने कहा, न बन मुल्ला न बन काजी, न रख रोजा न मर भूखा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। न जा मक्के न जा काशी, न पढ़ कलमा न बन पंडित, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। तस्बीह तोड़ किताबें फेंक पानी में, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। मिल गई गुरु की कृपा, अहंकार विलय हुआ और वास्तविक मैं में स्थिति हुई। उन्होंने किताब लिखी, उस किताब का अनुवाद किया माधव तीर्थ महाराज ने। मौलाना जलालुद्दीन कहते, तू 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी 2 क्षण साधु का संग ज्यादा हितकारी। 50 वर्ष से तुम कर्म करते हो लेकिन कर्म का कर्ता बने रहते हो, शुभ अशुभ का कर्ता बनते रहते हो। अगर शुभ अशुभ नहीं करते हो तो आलसी बन जाते हो, लेकिन मैं आलसी हूँ ये मैं भी बना रहता है। मैं आलसी नहीं हूँ, मैं कर्मठ हूँ ये भी मैं है। मैं अपना रूप बदलता है, रंग बदलता है, लेकिन मैं अपने आप को पूरा ईश्वर में नहीं मिला पाता है। महल की छत पर टप 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 आवाज आया। बिल्क का सम्राट कहता है कि कौन नादान सम्राट की महल पर घूम रहा है इस मध्य रात्रि को। गैबी आवाज आए कि मैं हूँ, कौन तू है। मुझ जैसे बिल्क के सम्राट इब्राहिम की छत पर तू कौन घुस गया, कौन है, क्या कर रहा है। ले छत पर ऊंट खोज रहा हूं। ऊंट खोज रहा है, मेरी छत पर ऊंट खोज रहा है, पागल है तू। सम्राट की छत पर ऊंट मिल सकता है। गेबी आवाज ने कहा, जब ललनाओं के हाड़ मांस चाटने चूसने में सुख मिल सकता है, तख्त पर बैठकर मैं बड़ा राजा हूं, अहंकार सजाने में सुख टिक सकता है, तो छत पे ऊंट भी तो टिक सकता है। लग गया वचन, बोले खोजो कोई गैबी आदमी है। लेकिन वो फकीर तो चल दिए थे। दिन भर राजकाज हो रहा है। अहंकार सजाने से अगर सुख टिक सकता है तो छत पे ऊंट भी टिक सकता है। हाड़ मांस चाटने चूसने से सुख टिक सकता है तो छत पे ऊंट टिक सकता है। इस भोग वासनाओं में समय बर्बाद करने से सुख टिक सकता है तो छत पे ऊंट भी टिक सकता है। वही उनका मानसिक रिपीटेशन उनके दिल दिमाग को झकझोर रहा था। इतने में दोपहर का समय हुआ। एक फकीर आकर टांग पे टांग चढ़ा के सामने बैठ गया।
बिल्क के सम्राट ने कहा, महाराज ये कोई सराया नहीं, राज दरबार है, ठीक से बैठो फकीर। फकीर ने कहा, तेरे पहले कौन था? बोले दूसरा कोई राजा था। उसके पहले? बोले और था। उसके पहले? बोले और फलाना राजा था। उसके पहले? बोले इतिहास के मुताबिक फलाना था। तो तुम सदा रहोगे? बोले नहीं, हम जाएंगे तो या तो मेरा बेटा बैठेगा या तो और कोई आएगा। बोले वो सदा रहेगा? बोले वो भी जाएगा। तो बोले जो आकर गए हैं और जो बैठे वो भी जाने वाले हैं, जो आके बैठेंगे वो भी जाने वाले, तो सराया किसको कहते हैं? व्हाट ऑफ मीनिंग द सराया? व्हाट ऑफ मीनिंग द मोटल? होटल? बोले महाराज जब ये मोटल है, सराया है, तो आप ही बैठिए, संभालिए, मैं जाता हूँ भारत के किसी महापुरुषों के चरणों में अहंकार विलय करके सत्य को खोजूंगा। बिल्क का सम्राट भारत आया, संन्यास लिया, सोचा कि दान का माल देने वाला तो दान करके अपना मना लेता, लेकिन लेने वाला बंधन में आ जाता है। लेने वाला क्यों ले? मैं तो लकड़ियां काटूंगा, भारी बेचूंगा, अपनी कमाई करके खाऊंगा, मजे से डकार दूंगा। लकड़ियां करता, खजूर और रोटी खाता। बिल्क का सम्राट अपनी कमाई, पसीने की कमाई, लेकिन अभी तक परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई। पहले सम्राट था, अभी सन्यासी है। पहले राज्य का खाता, लोगों का खाता, अभी अपना खाता, लेकिन है खाने वाला मौजूद। करकसर से खाता हूँ और बचता है तो महीने में अमावस्या या पूनम के दिन भंडारा कर देता हूँ। पहले राज्य करता था, अभी भंडारा कर रहा है। कर तो जरूर रहा है। अहंकारी कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ कर रहा है, और निरहंकारी ब्रह्मवेता सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। कृष्ण सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करते, सब कुछ भोगते कुछ नहीं भोगते हैं, और कंस इतना नहीं भोगता फिर भी सब कुछ भोग रहा है। देह को मैं माना, बस फंसे। मिथ्या अहंकार में जुड़े तो मुसीबतों के बस परिवार आएगा। अहंकार की दृष्टि संकीर्ण होती है। आत्म अज्ञान से शुद्ध अहंकार पनपता है, और आत्मज्ञान से शुद्ध मैं की मुलाकात होती। अभी तक हृदय में तृप्ति नहीं हुई, पूर्णता का अनुभव नहीं हुआ। कई उपासनाएं की, कई पापड़ वेले, आखिर देखा कि बिना पहुंचे हुए सदगुरु के कोई मार्ग नहीं है। खोजते खोजते एकांत शांत में रहने वाले एक ब्रह्मवेता महापुरुष के पास गए। बोले महाराज, मैं बिल्क का सम्राट था, अभी मैं सन्यासी हो गया। अभी मुझे यह है कि मैं अपना हक का खाता हूँ, ये अहंकार अभी तक नहीं गया। सुना है कि हमारे और खुदा के बीच अहंकार ही तो दीवाल है, हमारे और ईश्वर के बीच अहंकार ही तो मुसीबत है, और सारी मुसीबतें, सारे कष्ट अहंकार के कारण आते, सारे दुख अहंकार के कारण, और सारी जिम्मेदारियां अहंकार के कारण। पहले अहंकार होता है, बनता है। मैं डॉक्टर हूं तो मरीज को देखना कर्तव्य आ जाता है। मैं आरटीओ ऑफिस में हवालदार हूं तो यातायात नियंत्रण करने का जिम्मेदारी आ जाता है। मैं बेटा हूं तो बाप का श्राद्ध करने का कर्तव्य आ जाता है। मैं फलानी बैंक में सर्विस करता हूं तो हाजिरी पुराने का कर्तव्य आ जाएगा। मैं फलानी फैक्ट्री का मालिक हूं तो फैक्ट्री की जांच करने का कर्तव्य सिर पर बिल्कुल आ जाएगा। अब मैं ब्रह्म हूं तो सारे कर्तव्य पूरे हो गए। शुद्ध मैं में आ गए तो सारे कर्तव्य पूरे हो गए। तो बोले संत का भी तो कर्तव्य, संत भी कर्तव्य करते नहीं, संत कर्तव्य नहीं कर रहे। जो शुद्ध मैं में जगे वे महापुरुषों का कोई कर्तव्य नहीं होता, उनका स्वनिर्मित विनोद मात्र होता है। ब्रह्मवेताओं का स्वनिर्मित विनोद और संसार का भला होता है। जो अहंकार से संसार का भला करते वो क्या खाक भला करेंगे? अपना भला का तो पता नहीं और संसार का भला करने चल पड़े हैं। हजारों लोग भला करते हैं फिर भी संसार तो दुखी का दुखी, परेशान का परेशान है। अगर सचमुच में कहीं भला होता है तो जिन्होंने अपने आप का भला कर लिया है उन्हीं महापुरुषों के द्वारा ही संसार का सचमुच में भला होता है। हाँ, बाकी दिखावटी तो भला हो जाता है,
चलो इस भैया ने पुलिया बना ली, इस भैया ने कपड़े दे दिए, इस भैया ने ये कर दिया, चलो ठीक है। लेकिन ये तो है सपने की चीजें दी हुई ली हुई। किसी ने भोजन करा दिया, दूसरा सेठ आया उसने शरबत पिला दिया कैदियों को, तीसरा सेठ आया उसने जुराब दे दिए सर्दियों में। लेकिन अहंकार रहित सच्चा सेठ आया फकीर, राजा को सत्संग सुनाकर शिष्य बना लिया, जेल की कुंजी ले ली। कैदियों को बोला किसी ने तुम्हें भंडारा खिलाया, किसी ने तुम्हें जोराब दिए और शाल दी, किसी ने तुम्हें शरबत पिलाया गर्मियों में, मैं वो चीज़ नहीं देता हूँ, ये मैं कुंजी दे रहा हूँ और सामने ताला है, लगाओ और अपने अपने घर जाओ। बताओ किसका भंडारा बढ़िया, जिसने मिठाई दी वो बढ़िया कि जिसने जोराब दी वो बढ़िया कि जिसने कुंजी और ताला दिखा दिया, कुंजी पकड़ा दी। सतगुरु कुंजी पकड़ाते जीवात्मा 84 के जेल से निकल जाता है। रुपया पैसा देने वाले सेठ या और चीजें देने वाले दाता अपनी अपनी जगह पर ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन ब्रह्मवेता तो परम पूजनीय होते हैं, जो अहंकार रहित हो गए, शुद्ध मय में जिनकी स्थिति हो गई, वे तो परम पूजनीय। हम लोग लिखते हैं ना गुरुदेव को परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, पूज्यपाद आदि। ऐसे पूज्यपाद परम पूजनीय के पास बिल्ख का सम्राट इब्राहिम पहुंचा। महाराज मेरा अहंकार ले लो। सारी बात महाराज ने सुनकर कहा कि अच्छा कल सवेरे 4 बजे आई हो। सवेरे के 4 बजे मैं आऊंगा। जाते जाते महाराज ने कहा हे सुन, वो जो अहंकार है ना तुझे दुख देता है वो लेकर आना, ऐसा नहीं कि भूल के आवे। बिल्कुल नरेश सोचा कि गजब महात्मा है, अहंकार लेकर आए, भूल कर नहीं आना, ये क्या भूलने की चीज है, ये तो साथ में रहता है। हाँ बाबा नहीं भूलूंगा, ले आऊंगा। सुबह 4 बजे आए, बाबा जी बाहर आए, हाथ में डंडित। बोले अरे खाली आया कि लेके आया? बोले लेके आया हूँ। तो ला दे दे। बोले दे दूँ? हाँ देगा नहीं तो क्या है, दे। बोले महाराज कैसे दूँ? बोले कहाँ रहता है अहंकार? बोले भीतर रहता है। बोले भीतर रहता तो ये जानता नहीं, निकाल उसको, चल बैठ बैठ निकाल। बोले महाराज कैसे निकालूं? बोले जैसे कह, जैसे घुसता है ऐसे निकाल। देखती आंखें मैं देख रहा हूँ, सोचता मन है मैं सोच रहा हूँ, सुनते कान है मैं कान सुन रहा हूँ, दुखी होता है मन मैं दुखी हूँ। खोज, ये कौन कर रहा है? खोज खोज, मेरे सामने क्या देखता है? खोज। अगर बिना दिए गया तो ये डंडे से खोपड़ी तोड़ दूंगा, समझे? खोजो। महाराज को देखते देखते खोजूं अहंकार को, कहाँ रहता है, मैं उसे खोजूं। खोज 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 खोज, खोजते 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 आंखें बंद हो गई, भीतर गए, खोजते रहे अहंकार कहाँ है, कैसा है। शांत होते गए, कुछ महापुरुष की करुणा वरुणा, नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो संतों की निगाहों में आ जाते हैं। नजरों से वो निहाल हो जाते हैं जो फकीरों की नजरों में आ जाते हैं। खोजते 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 4 बजने से 5 और 6 बजे वहां सूर्योदय उदय होने की तैयारी, और यहाँ शुद्ध मय उभरा है, चेहरे पर सौम्यता आई। मन आकृति मुखे वर्तते, मन की आकृति मुख पर दिखाई देती है। आप उदास हो, दुखी हो, सुखी हो, परेशान हो, संदिग्ध हो कि निश्चिंत हो, ये मुख से पता चल जाता है। वहां सूर्योदय हुआ और यहाँ भी सूर्योदय हुआ। महाराज संतुष्ट हुए कि आज ये बिल्क का सम्राट वास्तविक अपने सम्राट पद में जगह है। नकली सम्राट मरा और असली सम्राट उभरा है। बीज मरा है और वृक्ष हुआ है, जीव मरा और ब्रह्म हुआ है, बुलबुला मरा है और पानी हुआ है। हालांकि बुलबुला पानी की सत्ता से है, लेकिन बुलबुला कितना भी अपने को बड़ा बनाए, सागर के आगे उसका बड़ापन क्या। ऐसे जीव अपना धन, सत्ता, वस्तुएं, कारीगिरी, होशियारी, चतुराई कितनी भी बड़ी बनाए, उस अनंत के आगे क्या बड़ापन है। लेकिन अपने को उसमें मिला दे तो उससे बड़ा और कोई नहीं है। उस बड़पन को पाया था जिससे बड़ा कोई नहीं है, उस परमेश्वर में एकाकार हो गया था। महाराज ने आवाज मारी, सम्राट। सम्राट आंख खोला,
आंखों में ब्रह्म शांति, माधुर्य। महाराज के चरणों में प्रणाम किया। लाओ भैया अहंकार लाओ। बोले महाराज जब असावधान थे तो इसका बड़ा जोर था, लेकिन सावधान होकर खोजा तो जैसे प्याज की परतें हटाओ तो प्याज ठोस नहीं दिखती, केले के थड़ की परतें हटाओ तो केले का थड़ ठोस नहीं दिखता, ऐसे विवेक से देखा तो महाराज है ही नहीं। जैसे लूण की पुतली सागर देखने जाए, सागर को खोजने जाए नमक की पुतली, तो क्या हाल होगा महाराज, ऐसे ही मेरी मति का हाल हो गया है। मति उसको नहीं देख सकती है, लेकिन जो मति को देखता है, मैं शुद्ध बुद्ध था मुझे मालूम न था, नाहक हक से मैं जुदा था मुझे मालूम न था, नाहक में पिया से जुदा था मुझे मालूम न था, खोजत खोजत खुद खो गया, जिसको खोजता था मैं वही हो गया महाराज, मैं जिसको खोजता था वह मैं हो गया, अनल हक। अहंकार मेरे पने की दीवारें लेकर प्रसन्न होता है, मान पाने के गर्व के साथ उसका परिचय बनता है, महत्वाकांक्षा बढ़ाता है, चाहना बढ़ाता है, धन मान भोग भोग कर सुखी रहना चाहता है, सम्मान की निरंतर वृद्धि में लगा रहना चाहता है, अंधी पकड़ बढ़ाता चला जाता है। जानता है कि अंधी पकड़ के कारण भार है, लेकिन वो भार छोड़ना नहीं चाहता है, भार रहते हुए निर्भर होना चाहता है, दुख का सामान लेते हुए भी सुखी रहना चाहता है। ऐसा बेवकूफ अहंकार है। मेरेपन के बोझ से धर्म की ऊंचाई को नहीं छू सकता है, लेकिन प्रेम धर्म की ऊंचाई में को छूता है तो क्या, प्रेम तो धर्म की ऊंचाई के साथ एक कर देता है। सारे पाप अहंकार की परिधि में होते हैं और सारे पुण्य प्रेम की परिधि में होते हैं। सारे शुभ होते हैं निर्दोष प्रेम से और सारे अशुभ होते हैं शुद्र अहंकार से। धर्म और अधर्म की व्याख्या क्या, अहंकार को सजाने के लिए जो भी किया जाए वो सब अधर्म है, और प्रेम स्वरूप परमात्मा में सराबोर होकर जो भी होता है वो सब धर्म है। अहंकार को विसर्जित करने के रास्ते पे चलना धर्म है और अहंकार को सजाने के रास्ते चलना अधर्म है। आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत, जो आपको दुख देता है, आपको अच्छा नहीं लगता, ऐसा दूसरे से मत व्यवहार करो। प्रेम दूसरे में भी अपने को दिखाता है और अहंकार अपने वालों में भी संशय रखता है कि कहीं पत्नी जान न ले, कहीं पुत्र जान न ले। जीवन भर तिजोरियों को संभाला था, कुटुंबियों से कपट करके भी अलग जगह पे रखता है अहंकार, लेकिन लाचार होकर जो जीवन भर तिजोरियां संभाली थी, सीक्रेट बातें थी, अहंकार मरते मरते डरता है। मौत उसे नहीं डराती, लेकिन इन वस्तुओं की आसक्ति है, अब ये वस्तु छोड़नी पड़ती, इसलिए वो डर रहा है। जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद, प्रेम में भय नहीं होता मौत का,